हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव वुड। आई एम योर करंट अफेयर्स फैकल्टी पूजा जैन एंड आज मैं आपको विथ प्रूफ बताने वाली हूँ कि जिस डायरेक्शन में डेली मॉर्निंग 7 AM हमारा करंट अफेयर्स होता है, क्या वो यूजफुल है आपके सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन के लिए। इसे नोटिफाई कर दिया गया और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल भी कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले पैटर्न को समझना होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको किस एरिया में फोकस करने की जरूरत है। तो आइए मैं आज आपसे बात करने वाली हूं अबाउट द सेबी ग्रेड ए 2024 कंप्लीट करंट अफेयर सब्जेक्ट पे और पूरा एग्जाम पैटर्न को हम एनालिसिस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड आपके जो फाइनल मेरिट का फॉर्मेशन होता है फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू के बाद वो कैसे होता है, तो काफी सारे डाउट्स आपके रह जाते हैं। उन सारे डाउट्स को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग आपके प्रूफ के साथ होगी कि जिस डायरेक्शन में हमारा करंट अफेयर्स मॉर्निंग 7 AM चल रहा है, क्या वो आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए सही है या नहीं है। ठीक है, तो आइए हम पहले बात करेंगे सेबी ग्रेड ए फेज 1 पेपर 1 2022 2022 का जो पेपर नंबर 1 है, जिसमें जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का आता है, वो आपको देखने को मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस थे और बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। लिटरली मैंने देखा जब ये पेपर बहुत ही इजी था। 16 क्वेश्चन बहुत इजी थे और 4 क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे, लेकिन उनको भी सॉल्व किया जा सकता था अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखते हैं। मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि जो सॉल्व नहीं किया जा सकता। देखते हैं, देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इन द वर्ल्ड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इन अक्टूबर 2021। बिकॉज 2022 का पेपर है, इसलिए 21 के करंट अफेयर्स आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। आपको 6 मंथ का, मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 8 मंथ का करंट अफेयर्स रेडी करना है फॉर योर फेज 1 एग्जामिनेशन। क्लियर? तो यहां पर देखो, हम भी अक्सर डिस्कस करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में कि कौन सी कंपनी है। रिसेंटली हमने एसबीआई के बारे में बात की थी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर वैल्यूएबल ब्रांड के हिसाब से एसबीआई 5th पोजीशन पे आ गया है, इन्फोसिस को पीछे छोड़ के। करेक्ट? तो इस तरीके की बातें अक्सर हम करंट अफेयर्स में डेली करते हैं। वैसा ही क्वेश्चन यहां पर था कि कौन सी कंपनी है जो लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है इन द वर्ल्ड। सो यहां पर उसके अकॉर्डिंगली सऊदी अरेबिया की कंपनी थी। मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा रही हूं, हमें इन क्वेश्चन के सिर्फ पैटर्न को समझना है, इनके आंसर से फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट डे। हमेशा मैं आपसे बोलती हूँ इंपॉर्टेंट डे से 1 to 2 क्वेश्चन एग्जाम में, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हो या आपका सेबी का एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट डेज या उनकी थीम से आएगा। स्पेशली वो डेज जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करती है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई डेलीगेट्स उस पर्टिकुलर डे में पार्टिसिपेट किए हों। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हमने मॉरिशियस डे के बारे में बात की थी और मॉरिशियस डे में प्रेजेंट थी हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो मॉरिशियस डे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो मैत्री दिवस होता है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे। तो इस साल तो अभी फिलहाल इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया, उसकी जगह इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट आई थी जो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो आप उस रिपोर्ट को, हालांकि उस रिपोर्ट में ज्यादा कुछ अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, पर फिर भी एक बार उस रिपोर्ट को एग्जाम में अपीयर होने से पहले रीड कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपका जो फाइनल इकोनॉमिक सर्वे और फाइनल बजट आएगा वो इलेक्शन के बाद आएगा। ठीक है, तब तक हो सकता है आपका पेपर हो जाए जब तक रिजल्ट आए। राइट? तो अभी फिलहाल जो इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट है और आपका इंटरिम बजट है, वो आपको पढ़ना है। पढ़ने के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था इंटरिम बजट हाईलाइट पे, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा अभी जो रिसेंटली फरवरी मंथ का मैंने मंथली कंपाइलेशन बैंकिंग न्यूज का लिया है ना, उसके एंड में इंटरिम बजट है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक सर्वे और एक क्वेश्चन इंटरिम बजट से देखा गया था इन 2022 एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन भी देखिए इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने आइलैंड नेशन है, कितने आइलैंड से मिलकर लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी बना है, और इस बार भी लक्षद्वीप पूछा जा सकता है। आपको पता ही है कि लक्षद्वीप के बीच पर प्राइम मिनिस्टर गए थे और वहां पर जाके बैठे जो दूसरी कंट्री की इकोनॉमी डूब गई, और वो कंट्री कौन थी? मालदीव था। वैसे अंडमान एंड निकोबार में आईएनएस जटायु को भी हमने लॉन्च किया। तो अंडमान निकोबार में कितने आइलैंड नेशन है, कैपिटल क्या है, ये सब पूछा जा सकता है। यही तो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक है। जो आप सिलेबस में स्टैटिक देखते हो, वो स्टैटिक कहां से है? करंट अफेयर से है। तो आप अंडमान के और लक्षद्वीप के आइलैंड्स और उनकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। दोनों आइलैंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए क्वेश्चन लक्षद्वीप से फ्रेम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पर्सन इन न्यूज, गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, पीएसयूज, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनीज हैं, अगर उनमें कोई अपॉइंटमेंट होती है या फिर गवर्नमेंट किसी दूसरी कंट्री में अपने एम्बेसडर्स को भेजती है या फिर गवर्नमेंट किसी को अलग डिपार्टमेंट को कोई सेक्रेटरी बना रही है और वो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके चेयरमैन, उनके प्रेसिडेंट, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर बना दिया या फिर फाइनेंस कमिश्नर बना दिया, इस तरीके से, तो ये अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पर्सन इन न्यूज से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 1-2 नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको पर्सन इन न्यूज से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पर्सन इन न्यूज पे बेस्ड है। फर्स्ट फीमेल मेंबर, और आपका सिलेबस का एक पार्ट होता है जिसमें लिखा होता है फर्स्ट इन न्यूज, पहला प्लांट कहाँ पे बना, पहला फीमेल कौन बनी, मतलब कोई भी चीज जो फर्स्ट टाइम हो रही होती है कंट्री में वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थोड़ा सा आप फर्स्ट वाली न्यूज पे फोकस करेंगे। फिर हमेशा जब भी मैं करंट अफेयर डिस्कस करती हूँ मैं बोलती हूँ कि गवर्नमेंट है भाई, अपनी गवर्नमेंट के अपने कुछ टारगेट्स हैं। जैसे आपका टारगेट है सेबी एग्जाम को क्रैक करना, वैसे गवर्नमेंट के भी अपने टारगेट होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन टारगेट बेस्ड है कि टीबी एलिमिनेशन कब करना है, फाइलिया एलिमिनेशन कब होगा। कल ही हमने पाम ऑयल कल्टीवेशन के बारे में करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था ना कि हमारा टारगेट 25-26 का क्या है। तो गवर्नमेंट के जो टारगेट्स है उनको आप सेपरेटली 6 मंथ के टारगेट को पढ़िए, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, आप देख सकते हैं, प्रूफ है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमेशा मैं बोलती हूँ जब भी कोई गवर्नमेंट स्कीम बताती हूँ, जैसे कि रिसेंटली मैंने पीएम सूरज के बारे में बताया था, और मैं हमेशा कहती हूँ उन्नति के बारे में बताया था, ठीक है। हमेशा मैं बोलती हूँ फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते। देखिए एब्रीविएशन से क्वेश्चन है, सेबी या कोई रेगुलेटरी बॉडी किसी पोर्टल को लॉन्च कर रही है, किसी एप्लीकेशन को लॉन्च कर रही है, गवर्नमेंट कोई इंपॉर्टेंट स्कीम या एप्लीकेशन लॉन्च कर रही है, तो उसके फुल फॉर्म हमें पता होने चाहिए फॉर आवर एग्जाम। क्लियर। तो देखिए फुल फॉर्म से क्वेश्चन है। फिर गेम्स, स्पोर्ट्स सेगमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर विंटर ओलंपिक का एडिशन पूछा था, ठीक है। तो आपको क्या बातें पता होनी चाहिए कोई इंटरनेशनल इवेंट है, चाहे वो ओलंपिक्स हो, एशियन गेम या कॉमनवेल्थ गेम हो, नेक्स्ट एडिशन क्या है, कहां पर होना है, और अगर कंक्लूड हो चुका है तो इंडिया की मेडल टैली क्या है, इंडिया को कितने गोल्ड मेडल मिले हैं, टोटल नंबर ऑफ मेडल कितने मिले हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, कोई इंपॉर्टेंट ऐसा स्पोर्ट पर्सन है जिसने कुछ हिस्ट्री क्रिएट कर दी हो, माइलस्टोन अचीव कर लिया हो, तो वो क्रिकेटर या वो प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, एडिशन पूछा था, तो विंटर ओलंपिक्स का जो बीजिंग में हुआ था गेम्स, वो कौन सा एडिशन है, ये क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, सबका प्यारा, ठीक है। हर एक एग्जाम में भाई ये क्वेश्चन तो आता ही है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अलग अलग इंडेक्स, HDI इंडेक्स, GII इंडेक्स, सब कुछ सिखाया है मैंने, सेपरेट वीडियो भी बनाया है, और जब वीडियो बना रही थी तब मैंने कहा था यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इंडेक्स से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हेनले से था। नेक्स्ट बात करते हैं पद्म अवार्ड। भाई अवार्ड से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, समझ रहे हो कितना बड़ा पोर्शन कवर कर रहा है अवार्ड्स। 3 to 4 क्वेश्चंस आपको अवार्ड से देखने को मिले। और आपको तो पता है कि जनवरी और फरवरी में भारत रत्न भी दिए गए, भारत रत्न भी अनाउंस किए गए हैं, पद्म अवार्ड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। अभी प्रिट्जगर प्राइज दिया गया है, PB नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड दिया गया है रतन टाटा जी को। तो जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए पद्म अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख रहा है हमारे 2022 के फेज 1 एग्जामिनेशन में। डन। नेक्स्ट, अब जैसे कि इंतरिम बजट से क्वेश्चन हमारा ऐसा बन सकता है, ये तो यूनियन बजट का क्वेश्चन है, बट अभी हमारे पास यूनियन बजट नहीं है, हमारे पास इंतरिम बजट है। और इंतरिम बजट के एंड में मैंने आपको बताया था कि किस गवर्नमेंट को कि किस स्कीम को कितना फंड अलॉट किया है। तो ये बेसिकली फंडिंग से क्वेश्चन है और एक्सपांशन से क्वेश्चन, जैसे कि फेम स्कीम को एक्सपांड कर दिया, उज्ज्वला स्कीम की सब्सिडी को एक्सपांड कर दिया, समझ रहे हो ना। तो जो आपकी स्कीम्स हैं, या तो वो स्कीम पूछी जा सकती है कि इसे लॉन्च कब किया, या पूछा जा सकता है कि नोडल मिनिस्ट्री क्या है, या पूछा जा सकता है कि कब तक के लिए इसे एक्सपांड किया गया है, या पूछा जा सकता है उसका बजट। ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के फेज 1 एग्जामिनेशन के लिए। तो यहां पर जो क्वेश्चन है ये आपका यूनियन बजट से था। नेक्स्ट है अगेन एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स का है, ठीक है। ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स का है, फुटबॉल से रिलेटेड। एक अफ्रीका कप हुआ था, उसमें किसने विनिंग हासिल की थी, तो ये क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से देखने को मिल जाएगा।
देखिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट ने जब इमरजेंसी क्रेडिट लाइट एक्सटेंशन स्कीम लॉन्च की थी तो उसमें यूनियन बजट में कितना अलॉटमेंट किया था। तो आपकी जो स्कीम्स है उनमें कितना बजट होता है वो बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अभी हमने जो पीएम सूरज योजना देखी या फेम स्कीम का एक्सपांशन किया, उनके जो बजट्स है वो आपको थोड़ा सा देखना है। उन्नति स्कीम का बजट क्या है। डन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट से भी देखा गया। रिसेंटली हम लोगों ने डिस्कस किया था शार्क की इलीगल ट्रेडिंग पे। पूछा जा सकता है बताइए इंडिया में कितनी शार्क की स्पीसीज हैं, तो हमने मेंशन किया था कि 160 शार्क की स्पीसीज इंडिया में हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली एक कैंपेन था साइट्स का, तो उसमें किसके लिए, कंजर्वेशन के लिए माइक कैंपेन को रन किया गया था। तो एलिफेंट के कंजर्वेशन के लिए माइक कैंपेन रन किया गया। वैसे ही अलग अलग एनिमल के कंजर्वेशन के लिए जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं वो कैंपेन्स को रन करती हैं। तो एक क्वेश्चन एनवायरनमेंट से भी देखने को मिला था। ठीक है, हालांकि मैं डेली करंट अफेयर्स में एनवायरनमेंट की जो इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं, कोई टाइगर रिजर्व बन गया है या कहीं पे कोई सेंसिस हुई है, वो मैं आपको डिस्कस कर ही देती हूँ, जिससे ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी रेडी हो सकता है। तो आई थिंक आपको पैटर्न समझ में आया होगा कि बहुत टफ क्वेश्चन से भी एग्जाम में नहीं पूछे गए लास्ट ईयर। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब आपकी डेली करंट अफेयर से ये पोर्शन तो कवर हो जाएगा। तो आप 20 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 15-16 नंबर अटेंड कर सकते हो। इजी है, कोई टफ नहीं है, आपने देख लिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा आपका जो सेबी एग्जाम होगा वो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 होगा। फेज 1 एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, फेज 2 में भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड फेज 3 एग्जाम में इंटरव्यू होगा। यहां पर समझिए, ये जो फेज 1 एग्जामिनेशन है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब जब आप फेज 1 को क्वालिफाई करोगे तभी आप फेज 2 में अपीयर हो सकते हो। बट जब आपकी मेरिट डिसाइड होगी, जो मेरिट बनेगी, उसमें फेज 1 के नंबर का कंट्रीब्यूशन होगा 0, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी उसमें वेटेज फेज 2 का जो स्कोर होगा आपका उसका 85% और इंटरव्यू का 15% मिलके आपकी मेरिट रेडी होगी और सिलेक्शन आपका डिसाइड होगा। मतलब इसका नेचर है क्वालिफाइंग। सबसे ज्यादा मेहनत आपको फेज 2 में करनी पड़ेगी क्योंकि इसका वेटेज है 85% और फिर आपका इंटरव्यू है 15% का। तो टोटल आपके फेज 2 और फेज 3 से मेरिट डिसाइड होगी। लेकिन जब तक फेज 1 क्लियर नहीं होगा तो मेरिट कैसे बनेगी। तो आइए हम फेज 1 के पेपर 1 और पेपर 2 पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा। डन। पेपर 1 में क्या क्या आएगा, पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट्स होंगे, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। 80 क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर 1 से। 80 क्वेश्चन पेपर 1 से। टाइमिंग होगी 60 मिनट और 100 मार्क्स का पेपर 1 होगा फेज 1 का। फिर पेपर 2 भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू होगा, जिसमें 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और 100 मार्क्स का होगा और 50 एमसीक्यू होंगे। यहाँ पर 80 एमसीक्यू थे, यहाँ पर आपको 50 एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पेपर 2 के सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, जनरल स्ट्रीम, एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन द कॉमर्स, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कंपनी एक्ट, इकोनॉमिक्स, फिर लीगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम एमसीक्यू होगा, रिसर्च स्ट्रीम, स्टैटिक्स वगैरह ये एमसीक्यू होंगे। ठीक है, तो ये पेपर 2 होगा आपका। तो पेपर 1 में 80 क्वेश्चन, पेपर 2 के 50 क्वेश्चन, मतलब फेज 1 में होंगे टोटल 130 क्वेश्चन। डन। अब देखिएगा, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज नहीं है पर पेपर वाइज है। पेपर 1 में आपको 30% लाने पड़ेंगे टोटल नंबर, तब आप पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे। पेपर 2 में आपको 40% नंबर अचीव करने होंगे पेपर 2 को क्वालिफाई करने के लिए, और उनका एवरेज 40% होना चाहिए, तो आपका ओवरऑल फेज 1 क्वालिफाई होगा। ठीक है, डन। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। पेपर 1 में आपको 100 में से 30% नंबर लाने हैं, फेज 2 में 100 में से 40% नंबर लाने हैं, और फेज 1 पेपर 1 पेपर 2 को ऐड करके टोटल इनका एवरेज 40% होना चाहिए फेज 1 को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, इतनी चीजें। तो पेपर 1 में 80 क्वेश्चन, पेपर 2 में 50 क्वेश्चन, पेपर 1 में 60 मिनट, पेपर 2 में 40 मिनट आपको मिल गए, तो ओवरऑल 100 मिनट है, 130 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है, यस 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर हुआ। तो फेज 1 पेपर 1 और पेपर 2 हमें क्लियर हो चुका है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 100 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 200, क्वेश्चन 130 और नेगेटिव मार्किंग 25%, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। जब आप पेपर 1
और पेपर 2 मतलब फेज 1 को क्वालिफाई करते हैं तो आप जाते हैं फेज 2 में। अगेन फेज 2 में भी 2 पेपर्स हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव है, पेपर 2 ऑब्जेक्टिव है। समझा? पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव है, 100 मार्क्स का 60 मिनट्स मिलेंगे और 30% इसका कट ऑफ है। पेपर 2 100 मार्क्स का है लेकिन ऑब्जेक्टिव पेपर है, 40 मिनट्स मिलेंगे और 40% इसका कट ऑफ है। पेपर 1 में होगा आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन को आपको लिखना है, राइटिंग करनी है 60 मिनट्स में। सेकेंड वही जनरल स्टीम जो हमने फेज 1 में पेपर 2 में देखी थी ना, याद आया? फेज 1 का पेपर 2 ये वाला जो पोर्शन है ये देखिए फेज 1 में भी है और फेज 2 में भी है। तो इस पोर्शन को आपको अभी से तैयार करना शुरू करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड जनरल स्ट्रीम का पेपर 2 होगा उसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 40 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है? तो अगेन 60 + 40 = 100 मिनट्स है और 200 मार्क्स का आपका यहाँ पर भी पेपर हो जाएगा फेज 2। डन। नेगेटिव मार्किंग, तो डिस्क्रिप्टिव में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं कर सकते। नेगेटिव मार्किंग कहाँ होगी? ऑब्जेक्टिव में होगी और ऑब्जेक्टिव में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 मतलब अगेन 25% नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? तो ये हो गया आपका फेज 2 पेपर 1 एंड पेपर 2। जब आप इसे क्वालिफाई करेंगे तो आप अपीयर होंगे इंटरव्यू में और इंटरव्यू होगा आपका 15 नंबर का और फिर आपके इंटरव्यू और फेज 2 के नंबर से रेडी होगी आपकी मेरिट लिस्ट। कैसे प्रिपेयर करें? तो जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के लिए तो डेली आप मिल सकते हैं मुझसे 7 AM मॉर्निंग में, सुबह 7 बजे मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स होता है। वहां से आपका 20 नंबर वाला वो पोर्शन तो मैं कवर करा दूंगी। बाकी फेज 1 और फेज 2 की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे इस बैच से कंप्लीट कोर्स से एनरोल कर सकते हैं जहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम यहां से भी सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत कम समय है, बिल्कुल प्रिपरेशन में लग जाइए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसे ही कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।